करते हैं स्टार्ट। लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, चैप्टर का नाम बता दो जी अपने। वेव्स, हाँ वेव्स। रिएक्ट ऐसे करते हैं, मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ। इसका मतलब आपके फेस एक्सप्रेशन से तुरंत पता चल जाता है कि आपको पता है। एंड मैंने लाइफ में अभी दिसंबर में भी बच्चे के पास पकड़ा, तब मैंने पहली बार देखा। आज तक देखा भी नहीं था होता क्या है। आपको विशेष में पता है, कमाल है। चलो देखें जरा, लेट अस टॉक अबाउट वेव्स। चैप्टर 14, 11 क्लास। चैप्टर का नाम है वेव्स। अब ठीक है, वेव्स ठीक है जी। मैं एक सबसे रिक्वेस्ट लगातार बार बार मैं कर रहा हूं कि 3 बजे आना शुरू कर दें, प्लीज रिक्वेस्ट है। जिनको स्पेशल टाइम दिया गया वो आना शुरू कर दें, है ना। कुछ बच्चों ने घर लास्ट क्लास में कॉल किया था, उनमें से 1-2 तो आज गायब भी दिख रहे हैं मुझे। बी ऑन टाइम। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है, दे आर नेम्ड स्टैंडिंग वेव्स। एंड स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। इस पे बेस्ड डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा जरूर। चैप्टर 14 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन समझते हैं। When 2 or more waves of सब कुछ सेम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सब कुछ सेम मीन्स एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, स्पीड सेम है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, जैसे एक दूसरे को इंटरफियर करेंगी, इसको हम बोलते हैं सुपर इंपोज करेंगी। एक वेव इधर से आ रही, एक वेव इधर से आ रही, जैसे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरफियर करेंगी, हम बोलेंगे सुपर इंपोज करेंगी। यानी दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा और दोनों वेव मिलके एक नई वेव बना लेंगे, दोनों खत्म एक नई वेव बन जाएगी। ठीक है। When 2 or more waves of सब कुछ सेम मूविंग इन opposite directions superimposed with each other, a new type of waves are formed known as कौन सी waves? Standing और stationary waves। क्या लिखेंगे जी? When, क्या लिखूं definition? When 2 or more waves of सब कुछ सेम, ऐसे लिख दूं, एवरीथिंग सेम लिख दूं। डेफिनेशन तो वैसे एग्जाम में आती नहीं है, एग्जाम में तो डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। अब सब कुछ सेम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस सुपर इम्पोज विद ईच अदर। सुपर इम्पोज का दूसरा नाम क्या है जी? वेक्टर एडिशन। सुपर इम्पोज विथ ईच अदर, देन क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म। सृष्टि मैम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, बताना जरा। सृष्टि मैम गायब, गला ठीक कर रहे हो? गला भी ठीक नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, बताओ स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन। When 2 or more waves of सब कुछ same moving in opposite direction superimposed with each other, then a new type of waves are formed named standing wave। इनको standing और stationary wave क्यों कहा?
वेव का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट इस कंडीशन में जब वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो ऐसे में जो नई वेव बनी उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रुक जाता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। जहां एनर्जी है यहां की एनर्जी यहीं रहेगी, यहां की एनर्जी यहीं रहेगी, सिर्फ वाइब्रेशन रह जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टॉप्स। एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है मतलब वेव रुक गई है, ठीक है। सो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव कह दिया हमने इसे, क्योंकि इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है जी। इसके दो केस हमें पढ़ने हैं। पहला केस है स्टैंडिंग वेव्स in a stretched string, in a stretched string fixed at both ends, string fixed at both ends, like in a guitar। मैंने गिटार मंगाया था, किसके पास है? किसी के पास नहीं गिटार है? आपके पास है? ले आओगे नेक्स्ट क्लास में? बहुत बड़ा है, खुद गिर जाओगे। गाड़ी भिजवा देंगे। हाँ हाँ, गाड़ी भिजवा दूंगा मैं, हैं? अरे वाह। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये एग्जैक्टली वही गिटार में, गिटार की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसे बनाया कैसे जाता है, उसमें वायर कैसी होती है, क्यों होती हैं, क्या कैसे करते हो, सारा मुझे सिखाना है। वो सारा वही है, उसमें स्टैंडिंग वेव ही बनती हैं जो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। गिटार बजाना सीख जाएंगे? हाँ, गिटार बजाना सीख जाएंगे सर, बिल्कुल। हाँ, बेसिक्स तो सीख जाएंगे, बाकी फिर डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। बेसिक सीख जाएंगे। तो इसमें स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी एक स्ट्रिंग को मैंने यहां फिक्स कर दिया और इसको टाइटली खींच के इधर भी फिक्स कर दिया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, इसको मान लिया ओरिजिन, यानी x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, ये x एक्सिस बनेगा तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी L। ये स्ट्रिंग स्ट्रेच किया हुआ है और दोनों तरफ फिक्स है। फिक्स है मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं जा सकते, ये भी फिक्स है। बीच में फिक्स नहीं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करा, गिटार में जैसे करते हैं राइडर की हेल्प से स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, यू नो दैट। हाँ, तो राइडर से जैसे हमने इसको ऐसे स्ट्रेच करा एंड रिलीज्ड, ये क्रेस्ट आगे ट्रेवल करेगा। कितनी वेलोसिटी से चलेगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था √f/μ। ये आगे जाएगा, फिर से ऐसे कर देंगे, लगातार ऐसे करते रहते हैं, ऐसे प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। क्रेस्ट जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके क्या आएंगे, फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होके क्या आता है, ट्रफ, ऑपोजिट हो जाता फिक्स एंड में। तो यहां से क्रेस्ट जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके क्या आएंगे, ट्रफ आ रहे हैं और क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो ट्रफ आ रहे हैं और ये जो क्रेस्ट इधर से बाद में जा ही रहे होंगे, वो आपस में, क्रेस्ट इधर से आ रहे हैं, ट्रफ इधर से आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके इधर से क्रेस्ट जा रहे हैं, आपस में मिक्स होंगे तो एक नई टाइप ऑफ वेव बनेंगी। दे आर नेम्ड स्टैंडिंग वेव्स, जो गिटार में बनते हैं। गिटार में हम इस तरह से राइडर से डिस्प्लेस करते हैं। तो ये जो वेव वहां इंसिडेंट होगी, इसे बोलेंगे इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय, वेव की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y1 ले लेते हैं इसको। रिफ्लेक्ट होके जो आ रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय, रिफ्लेक्टेड वेव में क्या चेंज आएगा, y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx माइनस kx। वेव इधर जा रही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही तो माइनस आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है तो प्लस आ जाता है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था शायद, या लास्ट क्लास में भी रिकॉल हुआ होगा। चलें आगे। ये दोनों वेव
आपस में मिक्स होंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, तो रिजल्टेंट वेव कैसी होगी देखें जरा। रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय कौन सा प्रिंसिपल? वेक्टर एडिशन यानी सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी रिजल्टेंट वेव y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। बट एक मिस्टेक हमने करी है, ये तो ठीक है, ये क्यों आ जाएगी, इसमें करेक्शन की नीड है। क्या करेक्शन की नीड है, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गई है तो प्लस साइन आ गया, साथ में कैसे पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है? फिक्स्ड एंड से फ्री एंड से? फ्री एंड से फिक्स्ड एंड से। कल्याणी मैम से मिल के आए हो? मैम से मिल के आए हो? नहीं, क्योंकि मैम गुस्से में थी आज, वो सबको डांट रही हैं, तो हो सकता आप भी उनसे मिल गए हो गलती से। क्लास के बाद मिलेंगे मैम से। अच्छा, टेस्ट देने पड़ेंगे। हाँ, ये आजकल हो रहा है। कल मैंने बच्चे को डांट दिया तो फिर पता ही क्या होता है। क्या है? स्टिंग, रेड कलर। अच्छा, बोतल कलर है, कलर ही जी। फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट यदि होती है तो यहां साथ में क्या आ जाता है बताएंगे जरा। लास्ट क्लास में स्पेशली समझाया था प्लस पाई, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है एंड लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसका लेक्चर भी मैंने शायद शेयर कर दिया हुआ, अवेलेबल है। प्लस पाई क्यों आया? क्योंकि फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट हो रही, क्रेस्ट का ट्रफ बन गया, क्रेस्ट का ट्रफ बन रहा है, वेव ऑपोजिट हो गई है, इसलिए पाई आ गया है। और इस पाई को हटाएं तो क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? ये थीटा है। साइन 180 प्लस थीटा बताओगे क्या होता है? ये एज इट इज। साइन 180 प्लस थीटा एक आइडेंटिटी है, किसी को तो पता होगा। साइन 180 यानी पाई प्लस थीटा क्या होता है? 180 पे चेंज, 180 पे चेंज होता है नहीं होता है? नहीं होता है, तो साइन थीटा ही रहेगा। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये बात तो याद होनी चाहिए ना आपको, है ना? साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां माइनस ये एज इट इज, ये बनेगा साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। चलें आगे, अब दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां एक कॉमन आ गया दोनों में, ब्रैकेट में क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला आ गया, प्लस या माइनस? माइनस है प्लस? यहां तो प्लस है, लेकिन इसमें तो ये माइनस आ रहा है ना, ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये तो एक आइडेंटिटी बन गई। y इक्वल्स टू a, कौन सी आइडेंटिटी है? साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी बता दो जी। साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी क्या होती है? है क्या बताया? साइन a माइनस साइन b इक्वल्स टू 2 cos a माइनस b, a प्लस b, a प्लस b
बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब पता चल रहा है कि घर में मैथ के टीचर है ना। सही आंसर दिया है ना, आवाज भी उन्हें की आ रही है। तो एज इट इज 2 cos क्या लिख दूं, ओमेगा टी आएगा। ओमेगा टी। यस, kx से kx कट जाएगा और 2 ओमेगा टी से नीचे का 2 बच जाएगा। पक्का। यस, ये और ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट गए, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2 इज ओमेगा टी। आगे क्या आएगा, साइन ए माइनस बी करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा। सर माइनस क्या बचेगा सुहानी एंड तनिषा में, साइन के एक्स में थोड़ा सा करेक्शन है, माइनस के एक्स आएगा। इज दैट क्लियर तनिषा मैम, है ना, क्योंकि माइनस के एक्स माइनस आना ना, तो माइनस 2 के एक्स बाई 2 कटेगा, माइनस के एक्स आएगा। आइडेंटिटी लगा दो जी, 2a साइन की आइडेंटिटी क्या होती है जी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आ रहा हूं, माइनस साइन थीटा। साइन की आइडेंटिटी होती है तो पता होना चाहिए, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी चलेगा, which can be further written as minus a dash cos omega t। मेन ये है इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसमें। a डैश क्या है, 2a sin kx, 2a sin kx को हमने लिख दिया a डैश कोस ओमेगा टी आ गया। आपको ध्यान हो तो चैप्टर 14 से पहले चैप्टर 13 में हमने क्या पढ़ा था जी, HSM। हाँ जी मैम, SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यही थी ना, ए कोस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी दोनों थे। मतलब इस कंडीशन में वेव जब आपस में सुपर इंपोज करेंगी तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, यानी वेव रुक गई है, स्टैंडिंग वेव है, वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, मतलब सिर्फ वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी सिर्फ SHM हो रहा है। बट इसमें जो एम्पलीट्यूड है a डैश वो है 2a sin kx, x आ गया, x तो यहां से वेरी करेगा तो sin kx वेरी करेगा, यानी एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे अलग होगा, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है। a डैश को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और रिजल्टेंट वेव कौन सी है, स्टैंडिंग वेव, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव आ गया जी, दिस इज। एंड जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, दिस इज, यानी इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों का वेक्टर एडिशन करा, यहाँ एक कॉमन आया, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा दी तो ये आ गया है, ये है इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या है, दिस वन, ये भी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, बट स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये है। ट्रैवलिंग वेव में सिंगल फंक्शन आएगा साइन या कॉस, बट स्टैंडिंग वेव में साइन आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, दोनों फंक्शन आ रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। इक्वेशन देंगे और बोलेंगे इज दिस इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव, तो हमें ध्यान रखना है सिंगल फंक्शन है ट्रैवलिंग वेव एंड दोनों फंक्शन आ रहे हैं तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बन जाएंगे। अब इसमें हमें इनका एम्पलीट्यूड भी बताना है, कहाँ कितना एम्पलीट्यूड होगा, उसके लिए चलेंगे हम, उसके लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं
समझते हैं जरा। स्ट्रिंग की बाउंड्री क्या क्या है? स्ट्रिंग की बाउंड्री ये है x इक्वल टू 0, दूसरा ये x इक्वल टू l। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा जी? a डैश की वैल्यू क्या होगी? x को 0 पुट कर दूं तो 2a साइन इंटू 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, 2a साइन 0 बनेगा इक्वल टू व्हाट? 0। और ये पॉइंट फिक्स है। फिक्स है मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। फॉर्मूले वैल्यू पुट करी तो भी 0 आ रहा है, मींस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड, वो सही आ गई है हमारी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सही है, सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? इफ x इज इक्वल्स टू l, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा जी? 2a साइन के x की जगह l आ गया, 2a साइन के l आ गया, इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये पॉइंट भी तो फिक्स है, फिक्स है मतलब यहाँ का एम्पलीट्यूड भी मस्ट बी 0 ही होगा जी। अब 2a साइन के l में 2a तो कांस्टेंट है, बचा कौन? साइन के l। ये 0 कब होगा? जब साइन के l 0 हो। के l क्या है यहाँ पे? थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इसका मतलब मस्ट बी 0, ये 0 होगा तभी एम्पलीट्यूड a डैश 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। nth टर्म क्या आएगी मानसी मैम, वासिका मैम? nth टर्म बता दो जी क्या होगी? 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, n पाई या 2n पाई? nth टर्म सीक्वेंस एंड सीरीज क्या बनेगी? n पाई। ये बनेगा ना। ऑल इंटीजर आ रहे हैं। k का फॉर्मूला याद है? k का फॉर्मूला k था क्या? लास्ट क्लास पढ़ा था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या था k का? दक्ष 2 पाई बाय लैम्डा इनटू l इक्वल्स टू n पाई। क्या कैंसिल हो रहा है? जानने में कुछ कट रहा है? पाई से पाई कैंसिल कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2l by n is the wavelength for the resultant standing wave. फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी? फ्रीक्वेंसी था v by lambda, v by lambda की वैल्यू 2l by n आ जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर nth standing wave, further written as n by 2l into velocity में स्ट्रिंग क्या थी? अंडर रूट f by mu। ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया जी। इसमें n इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 हो तो कैसी वेव बनेगी, वो भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेक इट कंप्लीट। देखें जरा, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई, बाउंड्री कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराई, तो वेवलेंथ कितनी आई? 2l by n एंड फ्रीक्वेंसी nv by 2l। v की वैल्यू पुट कर दी तो अंडर रूट f by mu, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। देखना जरा प्लीज एवरीवन, इफ आई टेक n equals to 1, what is the wavelength? 2l by 1 यानी 1, 2l by 1 is 2l आ जाएगा। यानी कंप्लीट स्टैंडिंग वेव जो होगी उसका वेवलेंथ स्ट्रिंग के वेवलेंथ का डबल है। यानी पूरी वेव की लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ से डबल है। लेकिन स्ट्रिंग तो हमारे पास वही है, उतना सा ही है, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग तो नहीं है। और जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो दोनों तो इस तरह से होंगी। ये पूरी स्टैंडिंग वेव है यहां से यहां तक, ये जो वेवलेंथ आ रही है ये 2l के इक्वल होनी चाहिए, दिस वन है ना। बट स्ट्रिंग कितना हमारे पास? l
है तो पूरी वेव स्ट्रिंग में आएगी। पूरी वेव स्ट्रिंग में कब आती? जब लेंथ 2L होता। लेंथ कितना है? L। इसका आधा हिस्सा हाफ स्टैंडिंग वेव ही उसमें आएगी। हाफ स्टैंडिंग वेव कहां से कहां? यहां से यहां हो सकता है? नो। कहां से कहां? यहां से लेके यहां तक। स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा इस कंडीशन में। यहां यहां एम्पलीट्यूड कितना है? 0। इस पॉइंट को बोलेंगे नोड। नोड क्या होते हैं? द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड ए डैश विल बी 0। वो पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड 0 होगा, दे आर नेम्ड नोड्स। व्हाट आर एंटी नोड्स? जहां एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 नहीं होगा। जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम कितना आएगा? 2A, उन्हें बोलेंगे एंटी नोड्स। यानी यहां क्या बनना? नोड। यहां मैक्सिमम है, एंटी नोड। यहां फिर से नोड बन गया है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आ रहा सर, फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी आएगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है NV/2L में n की वैल्यू क्या पुट कर दें? 1। तो क्या बनेगा जी? 1 पुट कर दो तो क्या लिख दूं? V/2L। इसे कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज नेम्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहेंगे एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलेंगे और इसी पे न्यूमेरिकल, इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी? वासिका मैमेट वंशिका, लैम्डा 2 कितना होगा? n की वैल्यू क्या पुट कर दें? 2। तो 2L/2 इज L बचेगा, 2 कट जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू L। यानी सेकंड जो होगा वाइब्रेशन, उसका वेवलेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल है। यानी अब पूरी वेव स्ट्रिंग में आ जाएगी। यानी अब स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखाई देगा जी। कंप्लीट वेव इसमें आ जाने का मतलब है स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहां क्या बनेगा? एंटी नोड या नोड? नोड यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नोड, यहां नोड एंटी नोड, और यहां फिर से नोड बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी बता दो मानसी मैम, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? V/L। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L। n की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? V/L। जल्दी से बता दें, इट इज हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल? फंडामेंटल का कितना? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, क्या लिख दूं? फंडामेंटल ये है V/2L और वो है V/L। तो V/2L का ये हाफ है, डबल है? ऑब्वियसली हाफ नहीं, डबल है। फंडामेंटल कितनी थी? V/2L और ये V/L, तो डबल हो गया ना उसका। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? n की वैल्यू कितनी है? 2। तो वही रेजोनेंस आएगा, सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम है? 2 टाइम्स। कितने फंडामेंटल का कितने टाइम है? ये होता है हार्मोनिक्स। फंडामेंटल का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, सो वी कॉल इट सेकंड हार्मोनिक्स। सेकंड हार्मोनिक्स।
एंड जितना नंबर है उससे एक कम ओवरटोन, यानी फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। जैसे आपने सुना है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। यहां फर्स्ट है तो उसे बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, ग्राउंड स्टेट। n की वैल्यू 2 का बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पढ़ा है हमने सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री, तो वहां पे उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। एक तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। जो नंबर है उससे कम होगी एक्साइटेड स्टेट यानी ओवरटोन। n की वैल्यू 10 तो कौन सा ओवरटोन, 9th ओवरटोन होगा, एक कम आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जो नंबर है वो रेजोनेंस है और फंडामेंटल का कितने टाइम है वो है हार्मोनिक्स, और जो नंबर उसका एक कम ओवरटोन बोलेंगे। n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो यहाँ वैल्यू चेंज हो, 3 4 5 पे वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी। ये जो है सारे के सारे ये होते हैं सारे गामा, सुना है, पा धा नी सा रे, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये सारे के सारे ये टोन है, ये ट्यून्स हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे हार्मोनिक्स बनते चले जाते हैं, टोन्स ट्यून्स बनती चली जाती हैं, जो हमें गिटार में या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिक ही सिखाए जाते हैं। इसी से फिर फर्दर आगे हम बाकी चीज़ें सीखते हैं, लाइक सिंगिंग। तुम्हें सिंगिंग आती है सुहानी मैम? नहीं आती? सृष्टि मैम? अच्छा, आपने तो गाना भी गाया था ना, सुनाया था? हाँ सुना था, वो हीरो होंडे थी वो। तो कौन सा था? मुझे तो वही था, वही सुना था आपने। नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा गिटार कैसे बजाते हैं, क्योंकि टॉपिक वही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना मुझे, है ना। गिटार में सारे उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन क्या क्या काम करते हैं, सारे सीखने हमने, तब फिर सुनाना फिर से आप गिटार वालों को गाना प्रिपेयर करके आना, ठीक है। हाँ मैं अलग से, मेरा नया करना अलग से, ठीक है। दैट इज अबाउट स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन या न्यूमेरिकल 100% आएगा। जी, डू फास्ट एवरीवन। एक क्वेश्चन करते हैं जो आज का SW पे भी है, देखिए जरा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर HW में से ही दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 28। देयर इज अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, लेंथ कितनी है टोटल? 110 सेंटीमीटर इज द लेंथ, दोनों तरफ फिक्स है। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर सबने सुना है, आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। प्रैक्टिकल नहीं करें, स्कूल ही नहीं है, अब स्कूल नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है। सोनोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमारे सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में भी है। क्या होता है देखें जरा, जो सोनोमीटर होता है वो कुछ ऐसे है, यहां फिक्स कर देते हैं और वायर को ऐसे लेके जाएंगे, इधर एक फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली लगी होती है वुडन बोर्ड के ऊपर, इससे यहां वेट अटैच कर देते हैं ऐसे। जितना इसका वेट होगा उतनी यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? टेंशन। और टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ से। टी से क्यों नहीं कर रहे हैं? टाइम पीरियड के लिए टी यूज करेंगे। यहाँ एफ, तो यहाँ एफ डाउन, यहाँ एफ लेफ्ट और यहाँ एफ राइट, यानी इसमें
कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी इक्वल टू mg, F आएगा, F लेवल। F आएगा, राइट। F इक्वल टू टेंशन आ गई। यहाँ स्ट्रिंग फिक्स है, यहाँ भी फिक्स, इसके ऊपर से पास हो रहा है, नहीं ऊपर नीचे नहीं जा सकता। इस सोनोमीटर आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में यहाँ हैंगर लगा होता है, एक पान लगा होता है जिसमें एक्स्ट्रा वेट अटैच कर सकते हैं। वेट बढ़ाते जाएंगे, टेंशन बढ़ती जाएगी और सॉल्व कर लेते। प्रैक्टिकल भी करना है, अभी क्वेश्चन में करा रहा हूं, ध्यान देंगे एवरीवन। लेंथ कितना है इसका 110 सेंटीमीटर। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड सो एज टू डिवाइड द वायर इनटू 3 सेगमेंट्स व्हिच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो ν1 ν2 ν3 की जो रेशियो है 1:2:3 आ जाए। देखिए जरा मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। कहां ब्रेसेस का मतलब होता है इसके नीचे यहां एक ऐसी नाइफ एज रख देते हैं, ऐसे इस तरह से नाइफ एज होता है, प्रिज्म टाइप में होता है, मेटालिक ब्लॉक होता है, उसको यहां रख देंगे तो इस एज ने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करने देगा। तो ये स्ट्रिंग अलग हो गया फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये स्ट्रिंग अलग हो गया फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये अलग आ गया फिक्स्ड एट बोथ एंड। 3 स्ट्रिंग हो गई। इसका लेंथ कितना L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, तीनों का टोटल लेंथ 110 सेंटीमीटर है। तो हमें ब्रिजेस कहां रखें ये लेंथ बतानी है तीनों। कब? जब तीनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशियो ये आ जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओगे NV/2L। फंडामेंटल का है ये, तो nth का है। फंडामेंटल में यहां क्या आ जाएगा, फंडामेंटल में यहां 1 आ जाएगा, सो V/2L चलेगा। इसमें जो वेव होंगी ν1 क्या होगा V/2L1 आरफ सर, इसमें जो वेव होंगी उसकी फंडामेंटल क्या होगी V/2L2, और इसमें जो वेव होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल V/2L3, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो स्पीड सेम होगी। दैट इज, तीनों की रेशियो क्या है 1:2:3। क्लियर है। अब यहां से मुझे लेंथ की रेशियो निकालनी है। व्हाट इज L1 V/2 ν1, व्हाट इज L2 V/2 ν2, फर्दर रिटर्न एज V/2 into ν2 की वैल्यू क्या लिख दें, ν2 को मैं क्या लिख दूं 2 times of ν1, देखिए रेशियो 1:2:3 है, इसका डबल हो जाएगा। ν2 की जगह लिख दिया मैंने 2 ν1, क्या बन गया V/2 into 2 ν1 चलेगा। और V/2 ν1 को मैं क्या लिख सकता हूं जी L1/2। व्हाट इज L3? L3 क्या होगा V/2 ν3, V/2 ν3 की वैल्यू 3 times of ν1, रेशियो 3 है तो 3 times of ν1 होगा, यानी क्या लिख सकते हैं L1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बचेगी, ये L1 हो जाएगी। यानी लेंथ की रेशियो क्या बन गई L1 रेशियो L2 रेशियो L3 कितना आ गया, ये L1 है तो L2 की जगह क्या लिख दूं L1 एलजीटी, L2 की जगह क्या लिख दें L1/2 एंड L3 की जगह L1/3, यानी आ गया 1:1/2 तीनों का सम क्या है L1 plus L2 plus L3, तीनों का टोटल लेंथ कितना है 110 सेंटीमीटर। आर यू प्रेजेंट? L1 प्लस रेशियो से L2 की वैल्यू बताना L1 की टर्म्स में। L2 को क्या लिख सकते हैं, L2 को क्या लिख सकते हैं L1/2 एंड L3 को क्या लिख सकते हैं L1/3 इक्वल टू 110। एलसीएम लो जी, कितना एलसीएम आएगा, यहां क्या आएगा प्लस 3 प्लस 2, L1 कॉमन ले लिया इक्वल टू, तो L1 हो जाएगा अपॉन
11। कितना आएगा आंसर? 60 60 सेंटीमीटर। तो L2 को क्या लिख दें? 30 L2 हो जाएगा L1/2, यानी 60/2 कितना बनेगा? 20 सेंटीमीटर। 40 60 कितना लिखूं? 60/2 बताओ कितना लिखूं? 30 सेंटीमीटर। L3 को क्या लिख दें जी? L1/3 यानी 60/3, तो ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। यानी ब्रिजेस कहाँ रख दें इसके ऊपर सोनोमीटर क्या होता है वो मैंने समझाया, साथ में ब्रिजेस रखने से क्या चेंज आएगा वो मैंने समझाया, और स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट मी मार्क HW। आप जल्दी से कंप्लीट करें, नोट डाउन करें, फिर क्लास पैकअप करेंगे। होमवर्क ज्यादा तो ना कम कर दो ना। 24 से लेके 28 तक सारे न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।